गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा है, हम करेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारी एक वीडियो आई थी HCF और LCM की, उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि फ्रैक्शन की वीडियो बनानी है, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए वो वाले क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शन में ही हमें सब कुछ सॉल्व करना है। तो मान लो हम सबसे पहले करते हैं ऐड, प्लस करना है, ठीक है। इसने दे दिया 1/5 प्लस 3/5। मान लो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें क्या हो, हमारा डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्लस कैसे करेंगे? तो इसमें सिंपल जितना डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है तो डायरेक्ट उठाकर वो ही डिनोमिनेटर में ले लेंगे हम। और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर दे रखा है इसको बोलते हैं ऊपर वाले न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सेम ले लेंगे और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हम वो प्लस कर देंगे। 3 + 1 4। तो ये हमारा क्या है डायरेक्ट आंसर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये मेथड होता है करने का, फ्रैक्शन को प्लस करने का। सेकंड, अगर डिनोमिनेटर हमें डिफरेंट दे रखा है, मान लो इसमें ये 2/5 प्लस 3/4, ये वाला क्वेश्चन दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो हमें दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर जो होते हैं उनका हम सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। तो आपको इसके लिए एलसीएम लेना आना चाहिए। तो एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं एलसीएम को भी। तो 4 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर ये कॉमन किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनसे डिवाइड करेंगे। नहीं हो रहे हैं, ये 2 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता, ये 5 से होता है लेकिन ये नहीं होता, तो इसमें क्या करेंगे हम दोनों को उठाकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ही क्या हो जाएगा एलसीएम। तो हमने क्या करेंगे, इसका एलसीएम 20 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म दे रखी है उसका डिनोमिनेटर है उससे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 5 से जब 20 को डिवाइड करेंगे कितने पर डिवाइड होगा, 4 पर। 5 के टेबल में 4 पर ये क्या आता है 20। तो जो 4 आया है उस 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना होगा 8। तो ऐसे करना है हमको सोल्व एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पर डिवाइड होगा और 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15। अब डिनोमिनेटर हमें पता है कि दोनों का मिलकर एलसीएम आ गया था, वो कितना था 20। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको प्लस कर देंगे। 15 + 8 कितना हो जाएगा 23 डिवाइड 20। तो ये हमारा क्या गया। तो ये इस तरह से प्लस करना है। डिनोमिनेटर सेम हो तो ये वाला प्रोसीजर है, डायरेक्ट एलसीएम जो आएगा वो जो नंबर है डिनोमिनेटर में वही ऊपर वाले न्यूमरेटर हम लोग प्लस कर देंगे आंसर। सेम यही प्रोसीजर माइनस वाले क्वेश्चन में होता है, ठीक है। ये हो गया डिनोमिनेटर सेम वाला, डिनोमिनेटर डिफरेंट ही प्लस के हो गए। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट वाले में भी सेम यही होता है, कुछ फर्क नहीं होता। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना हमें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने वाले में इसमें एक तो वही ले लेते हैं 5/6 माइनस 1/6, ये ले लिया हमने मान लो, ठीक है। तो वही फर्स्ट स्टेप, तो वही डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है तो प्लस और माइनस की सेम प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही उठाकर एलसीएम में कितना आएगा 6। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो रहे हों तो प्लस करने हैं, जिसमें क्या है माइनस का साइन, तो 5 - 1 कितने होंगे 4। ये अगर अगेन कैंसिल हो रहा है तो 2 वही 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ रख लेंगे और प्लस और माइनस हो रहे हैं तो न्यूमरेटर को प्लस और माइनस करके सीधा आंसर आ जाएगा। ये था सेम। वैसे ही अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट दे दे, इसने दिया 3/5 माइनस 5/9, ये दे दो मान लो, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही डिफरेंट आती है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने बताया था अगर दोनों ही कॉमन किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे तो डायरेक्ट उनकी मल्टीप्लाई ही क्या आ जाएगी, उनका एलसीएम, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, इससे 45 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितने पर होगा 9 पर, और 9 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 9 3 27। माइनस का साइन था, माइनस का साइन होगा 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से 5 पर डिवाइड होगा और 5 की 5 से मल्टीप्लाई हुई तो 25। सेम वही आ गया। अब बीच में दोनों के माइनस का साइन है तो 27 - 25 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड 45। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, प्लस करना हो फ्रैक्शन में, माइनस करना हो तो प्लस और माइनस के दोनों क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इस वीडियो के एंड में हो सकता है अगर याद रहा तो मैं आपको एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले करते हैं मल्टीप्लाई वाला करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मान लो
2/9 मल्टीप्लाई 18/14 ये दे दिया। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी, तो मल्टीप्लाई करने का फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने का सबसे इजी तरीका होता है, सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर का कोई भी डिनोमिनेटर, इस न्यूमरेटर से अगर ये डिनोमिनेटर या फिर ये डिनोमिनेटर कोई भी डिवाइड हो रहा हो तो पहले डिवाइड करेंगे। वैसे ही इस डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर या फिर ये न्यूमरेटर कोई भी डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे पहले। 2 से 7 पर ये हो गया 9 1 और 9 2 18। अब क्या बचा, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इससे आगे डिवाइड नहीं हो रहे तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड 7 की 1 से करेंगे तो 7, डायरेक्ट हमारे क्या आएगा आंसर। अगर हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते तो अगेन उसके बाद डिवाइड करते फिर हमारा 2/7 आता, तो इससे अच्छा है इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको डिवाइड कर देंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखिए, इसमें ले जाएंगे 5/16 मल्टीप्लाई 8/15। ठीक है, अब आपको दोनों तरीके से करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार तो क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40 और 16 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 15 1 15 और 9 24। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 1 से 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/6। देखो पहले कैलकुलेशन की तो कितनी लंबी कैलकुलेशन आ गई, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, पहले कैंसिल हो रहे हैं क्या करेंगे 8 से 1 और ये 2 पर और ये 1 और ये 3, तो कितना आ गया 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो आंसर हमारा क्या रहा दोनों सेम। तो इससे अच्छा है कि हम पहले इनको कट कर देंगे, बाद में कैलकुलेशन भी हमारी छोटी होगी और क्वेश्चन भी ईजी हो जाएगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का। अब इसके बाद चलते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड जब करेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो थोड़ा सा चेंज करना आपको, मान लो इसमें दे दिया 2/7 मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करना नहीं इसमें, तो डिवाइड 7 ले लो या फिर 14 21 कुछ भी ले लो, 21 डिवाइड 6 ले लो। ठीक है, उल्टा लो 6 डिवाइड 21 ये दे दिया हमने। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है मान लो। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में दे रखी थी फर्स्ट टर्म उसको एज इट इज लिख लेना, डिवाइड को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो आगे वाली टर्म दे रखी थी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 6/21 इसको 21/6 लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन जो हमने मल्टीप्लाई वाला किया था सेम उसी में कन्वर्ट हो चुका है, तो डिवाइड वाले क्वेश्चन को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेम वही प्रोसेसर, कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 1 से 3 पर और ये 3 पर और 3 से 3 अगेन हो रहे हैं, तो यहाँ भी 1 बचा था, यहाँ भी 1, सब जगह 1 है, तो 1 डिवाइड 1 क्या होता है 1 है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, एक और ट्राई करके देखते हैं। जैसे इसने ले लिया 1/5 मल्टीप्लाई 2/10 ये दे दिया मान लो क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी डिवाइड करना है, तो डिवाइड का काम करना है, तो पहले वाली टर्म एज इट इज डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है, अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल 2 से अगेन ये हो रहा है, तो इसका भी कितना आ गया 1/1 आंसर आ गया। कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिवाइड नहीं हो रहा हो, एक पार्ट और करके देखते हैं। जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन ले लिया 2/6 मल्टीप्लाई 5/7 ले लो। ठीक है, डिवाइड ये हर बार साइन चेंज हो जाता है, तो इसमें सेम वैसे ही 2/6 लिखो, डिवाइड को करो मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब देखो इससे ना तो ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये तो हो रहा है आप इसमें, तो इसमें इसको कैंसिल कर दो, ये हो रहा है, ये कोई भी आपस में नहीं हो रहा, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 5 3 तो ये हमारा क्या है। तो ये था आपकी जो डिमांड आई थी कि मैं फ्रैक्शन पर एक वीडियो बनानी, जिसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों पार्ट इसमें हैं, तो ये आपकी वीडियो बनकर तैयार होगी। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, इसके रिगार्डिंग में अगर कोई और वीडियो बनानी या कुछ भी काम हो तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो अब आप जितने भी आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी क्वेश्चन करना चाहें वो कर सकते हैं। और मैंने पहले एक बात बोली थी कि मैं एलसीएम लेना और बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में, तो उसमें एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लो 2 4 एंड 6,
6 ले लिया। तो इनका तीनों का कंबाइन एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड करके देखेंगे कॉमन नंबर से, फिर उसके बाद लास्ट तक चलेंगे। तो वो लंबा मेथड हो जाता है। तो हमें अगर फ्रैक्शन में प्लस या माइनस करना होता है और इतना टाइम नहीं होता तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़े वाला नंबर होता है जिनका एलसीएम निकालना, वो वाला नंबर उठाओ। ठीक है, अब ये देखो ये वाला नंबर जो है सबसे डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से तो हो रहा है, 6 से खुद 6 भी डिवाइड होता है लेकिन 4 से नहीं होता। तो अब इस नंबर की जो टेबल चलाओ, 6 नहीं हो रहा तो 6 टू 12 पर आ जाए। अब 12 देखो ये इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा इन तीनों नंबर का, 12। और कोई नंबर लेकर देखो, 4 5 6 ले लो। ठीक है, 4 5 6 ले लिया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 उठा लो। 6 की टेबल में 6 पहले आता है, 6 1 6। तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, सिर्फ इससे होता तो 6 नहीं होगा। अब 12 पर पहुँचे तो ऐसे टेबल चलाते जाना, 12 से ये इससे भी डिवाइड हो जाता है, 12 इससे भी हो जाता है लेकिन इससे नहीं होता। 18 पर पहुँच जाओ, 18 भी तीनों से डिवाइड नहीं होता। 24 वो भी नहीं होता। 30 इससे हो जाता, इससे हो जाता लेकिन इससे नहीं होता। 36 इन दोनों से हो जाएगा लेकिन इससे नहीं होगा। आगे 42 नहीं होगा। 48 नहीं होगा। 54 5 से नहीं होगा। 60, अब 60 देखो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो एलसीएम निकालने का सबसे ईजीएस्ट वे यही है, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको उठा लो और उसकी टेबल को चलने दो। उसकी टेबल में वो वाला नंबर पकड़ लो जो तीन नंबर दे रखे हो, तो तीनों नंबर से डिवाइड हो, 4 नंबर का निकालना तो चारों से डिवाइड हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एलसीएम निकालने का। तो आपका ये लगाओ कि एक क्वेश्चन और सोल्व हो गया कि एलसीएम हम कैसे फास्टली निकाल सकते हैं। तो ये था आपका फ्रैक्शन का टॉपिक, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो उसके आप ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।